श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार किया तथा अब धीरे धीरे दोनों भैया नंद प्रांगण में घुटनों के बल चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजग्रतो रिङ्गमाणो विजग्रतो। एक दिन कन्हैया गौशाला में पहुंच गए और गाय के गोबर में लौट गए और सोचा कि मैया जब भी मुझे अपने मर्जी से गोबर में नहला देती है, क्यों ना आज अपने आप खुद नहला दिया जाए। तो इस प्रकार जब गोबर में लोटपोट होकर गोबर गैस बन गए, तब माता यशोदा ने देखा तो उन्होंने कहा, पंकाभिषक्त सकलावयं विलोके दामोदरं वदति कोपवशा यशोदा तुम तु करोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मृतिमुखो वतुनो मुरारी। मैया कहती है कि तू लगता है पूर्व जन्म का शुक्र है, तभी तो गोबर में लिपटा हुआ फिर रहा है। तब कन्हैया बलदाऊ की तरफ देखकर कहते हैं कि भैया देखो, मैया जानती है कि मैं पूर्व जन्म में शुक्र ही था और भगवान का जो पहला अवतार हुआ था वो 12 भगवान के रूप में ही हुआ था। इस प्रकार भगवान ने सोचा एक दिन बाहर निकल के देखा जाए। तो जो ही नंद बाबा की देहरी के ऊपर चढ़े त्यों ही आधी देहरी में ही लटक गए, पैर नीचे को नहीं लग रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मैया मैया चिल्लाने लगे कि अरे मैया बचाओ। तब यह दृश्य एक वेदांती बाबा ने देख लिया। वो कहता है कि जिस परमात्मा का और छोर कहीं नहीं मिलता है वही परमात्मा नंद बाबा की देहरी का छोर नहीं लगा पा रहा है। मैं तो इस नंद बाबा की देहरी को ही प्रणाम करता हूँ। अहम आनंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। मैं इस नंद बाबा की देहरी की ही वंदना करता हूँ। और यशोदा जी, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण ये जो परब्रह्म परमेश्वर हैं तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, और जिनका ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र आदि कोई भी पार नहीं पा सका, वो परब्रह्म तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं। किं भ्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतानि चित्रवृन्दानि की गत्वादिक विधाने नो शक्रो न स्वयंभो न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म विलुठत भूलिपत क्रोधमारूढ़ कामा। वही परब्रह्म आज तुम्हारे आंगन में खेल रहा है। इस प्रकार यशोदा माता की सराहना कर रहे हैं बड़े बड़े योगी मुनि वेदांती। अब भगवान धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने लगे और गांव के जो भी ग्वाला थे उनके साथ सभी ग्वालों के साथ मिलकर गली गली में घूमने लगे। और एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्रों चलो आज एक खेल खेलते हैं। मित्र बोले कन्हैया कौन सा खेल खेलेगा? बोलते चलो चोरी चोरी खेलेंगे। तो सभी ग्वाल गोपी ग्वाल बोले कि भाई
अब तुम मुझे हमें चोरी सिखाएगो। कन्हैया कहते हैं चोरी नहीं, हम चोरी करेंगे माखन और दही मक्खन की, ये खाने पीने की चीज़ में चोरी ना मानी जाए। तब सभी गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया जो तू कहेगा हम वही करेंगे। तो कन्हैया ने कहा आज पहले सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके आओ। तो सभी अपने अपने घर गए और कुछ सफल भये, कुछ विफल भये, कुछ पिट के आए। और आकर जो जो पिट के आए उन्होंने कहा भैया आज के बाद हम तो चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया जो माने ऐसी धुनाई की है कि मेरी नानी की याद आ गई। इस प्रकार जब सभी ने भगवान से कहा तो कन्हैया ने कहा जा दारी के तू पहली बार ही चोरी करनी भी नहीं आती, पिट के आ गया, मैं बताता हूँ कैसे चोरी की जाती है। तथा भगवान ने सर्वसम्मत से एक मंडल बनाया जिसका नाम रखा तथा उसका नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसाद मंडल। और सर्वसम्मत से कन्हैया उसके अध्यक्ष बन गए और माखन लीला चालू हो गई। माखन चोरी की लीला भगवान ने चालू कर दी। भगवान ने माखन चोरी क्यों किया? क्योंकि भगवान के यहाँ तो बहुत 9 लाख गैया थी नंद बाबा की। तो भी भगवान सोचते थे कि जो गोपियाँ हैं ये रोज सोचती थी कि ये नंद का लाला कब हमारे यहाँ माखन खाने आएगा। वो उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी किया। तथा दूसरी बात यह है कि जो ब्रज में माखन होता था उस पर कंस ने टैक्स लगा रखा था और वो टैक्स के बहाने जो भी माखन जाता था तो वहाँ पे जो दुष्ट चारुण मुष्टिक जैसे पहलवान थे वो खा खा के बलिष्ठ हो रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि ब्रजमंडल के जो माखन है इससे आसुरी शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान ने बाल्यावस्था से ही कंस के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया और माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दी। और जिस दिन भगवान किसी गोपी के घर नहीं जाते हैं उस दिन गोपियाँ आपस में बतलाती हैं कि सखी आज श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ, सुबह से शाम हो गई। और वो उलाहना देने के बाद बहाने नंद बाबा के यहाँ जाती हैं और माता यशोदा को उलाहना देती हुई कहती हैं और कहते हैं कि अरे यशोदा कहाँ पे है। तब यशोदा माता आती हैं तो कहती हैं अरे बहन आओ, हमने तो आज बुलावा भी नहीं दिया, तुम लोग आ गई। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं बुलावा गाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे लाला की करामात सुनाने आई हूँ। तब गोपियाँ कहती हैं कि अपने लाला को बुलाओ। तो माता यशोदा बुलाती हैं अरे कन्हैया। तब कन्हैया आते हैं तब कहती हैं कि देखो लाला ये क्या गोपियाँ क्या कह रही हैं। तब गोपियाँ कहती हैं वत्सानमुञ्चन क्वचित् समये क्रोश संजातः सा स्तेयं स्वादिवत्यथिदधिपया कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् सचे विभजति सचे नात्तिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रहे कुपिता यात्युपक्रोशतो कान। गोपियाँ कहती हैं कि मैया जो तेरा कन्हैया है ये मेरे छोटे छोटे बच्चों को ढील देता है तथा वो दूध पी जाते हैं। तो यशोदा माता कहती है कि तो अच्छा है जब तुम गैया लगाने जाती होंगी तभी ये छोड़ देता होगा। तो गोपियाँ कहती हैं नहीं, वत्सानमुञ्चन क्वचित् समय, मतलब असमय में, जब गाय को दूहने का समय ना हो तब। और जब
तो मैया कहती हैं कि तुम्हारा ही लाला है, डांट दिया करो। तो कहती हैं जब मैं डांटती हूँ तो यह इसकी पता नहीं कैसी मुस्कान है कि ये जो मुस्का देता है तो सभी मेरा क्रोध पानी पानी हो जाता है। तो माता यशोदा कहती हैं भाई तुम्हारा ही लाला है, तुम्हारे यहाँ जितना भी माखन खाया करे उसके बदले में दोगुना हमसे ले जाया करो। तो गोपियाँ कहती हैं कि अरे यशोदा, ये बालक तुम्हारा बालक खाएगा और हम तुमसे बदले में लेने आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर कहती हैं कि जब मैं इसे एक बार मक्खन देने लगी और कहा कि बेटा जितना खाना हो खा ले, तब ये कन्हैया कहता है कि ये गोपी तूने मुझे क्या भिखमंगा समझ रखा है, तो इसको खाना हो तो मेरे वहाँ चल, इस प्रकार कहता है। तो मैंने कहा भाई जब इतने बड़े बाप का बेटा है तो चोरी क्यों करता है? तो कहता है कि चोरी के माल में मज़ा ही कुछ और होता है। इस प्रकार स्तेयम स्वादवत्यतिदधिपया कल्पित स्तेयो गई। तो यशोदा माता कहती है कि अपने छींके को ऊपर बांध दिया करो जिससे पावे नहीं। तो गोपियाँ कहती हैं कि इतने चोरी की नई नई तरकीबें इसको आती हैं। जब छीका ऊपर बांध दिया जाता है तो यह एक मोटे से ग्वाल को नीचे कर देता है, उसके ऊपर से दूसरा तथा उसके ऊपर से अपना खुद चढ़ जाता है और छीका हाथ में आ जाता है। तब और जब ये माखन खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब माखन खा के बाद में ये जब सभी खा लेते हैं तो ये पता नहीं कौन सी आवाज़ निकाल कर बंदरों को भी बुला लेता है। इनसे पता नहीं कौन सी इसकी रिश्तेदारी है जो तरह तरह के बंदर आ जाते हैं। मरकान भोचन विभजति सचे, और जब वो बंदर भी खा जाते हैं तो नाति भांडम भिनत्ति, तो जितने भी बर्तन होते हैं दही के वो सब तोड़ देते हैं। और जब बंदर भी खा खा के झिक जाते हैं तो अब ये कहता, ये मक्खन का मटका उतारता है और कहता है कि अरे राम राम, कैसा बासी माखन है, इसको बंदर भी ना खा रहे। और ऐसा कह के नाति भांडम भिनत्ति, और उस मटके को फोड़ देता है। तथा द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, और जिस घर में कुछ इसको नहीं मिलता है उसमें यह बहुत क्रोधित होता है और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान करता है और कहता है ये घर है कि मरघटा, इसमें खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। इस प्रकार गोपियाँ उलाहना दे रही हैं और माता यशोदा जब डांटती हैं तो भगवान अपनी आंखें झुका लेते हैं और गोपियाँ दर्शन करती जा रही हैं। इस प्रकार भगवान ने माखन लीला किया। ये कदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदनम। और एक दिन ये सभी बालक के साथ कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एक माटी का डेला मुंह में रख लिया। तो जो गोपग्वाल थे उन्होंने और आकर माता यशोदा को बताया कि मैया कन्हैया ने माटी खा ली। अब यह सुनकर मैया ने सोचा कि ये पहले तो गोपियाँ कहती थी कि ये माखन खा रहा है और छोरा बिगड़ रहा है और आज माटी खा रहा है और इसे डांटूंगी नहीं तो कल को ये पुड़िया खाने लगेगा। इसके लिए माता डांटते हुए कहती हैं, कस्मान मदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा, वदन्ते तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्।
माता यशोदा कहती हैं कि अरे नटखट, तूने आज माटी क्यों खाई? और ये तुम्हारे साथ में जो खेलने वाले बालक हैं ये बता रहे हैं, और तुम्हारे जो बड़े भैया वो भी बता रहे हैं, वदन्ति तावका एते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। तब कन्हैया कहता है कि नाहं बच्छितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सभी हैं जो झूठ बोल रहे हैं। और यदि सत्य गिरस्तर ही, और यदि तुम इन सबकी बातें सत्य मानती हो तो समक्षम पश्य में मुखम। कन्हैया ने इतनी जोरदारी से बात कही कि जिससे मैया सोचेगी कि वास्तव में माटी नहीं खाई है। अब माता ने कहा हाँ ये बात सही है, चल मुंह दिखा। अब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मैया के हाथ में सांटी और मेरे मुंह में माटी, अगर मेरे प्रभु के हाथ में मुंह में माटी मिल गई तो ये मार खा जाएंगे। इसके लिए भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने अपना विराट ऐश्वर्य दिखा दिया और उस मुंह में ही समस्त नदी पर्वत बाग बगीचे दिखाई देने लगे। यह सोचकर माता विस्मय हो गई यशोदा माता, और कहने लगी किम स्वप्नएतदुत देव माया। ये मैं क्या देख रही हूँ, कोई स्वप्न है या भगवान की माया? किम स्वप्नएतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहा अथा मुष्येव ममार्भकस्य या कश्चिनोत्पत्तिकयात्मयोगा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या मेरे पुत्र में कोई जन्मजात सिद्धि प्राप्त हो गई है, और इसके मुंह में तो सभी कुछ दिख रहा है। अहम ममासो पतिरेश में सुतो ब्रजस्य रस्याखिल वित्तपाशति। और माता यशोदा भगवान के मुख में ही देख रही हैं कि ये मैं हूँ, और ये मेरा ब्रज है, और ये आंगन है, और गोपाश्च गोप्या सह गोधनाश्च में यन्माये तम कुमतिम समय गति। और वो सोच रही हैं कि जिन प्रभु के माया से मेरी ये बुद्धि हो गई है, मैं उनकी ही शरण में जाती हूँ। इस प्रकार मैया भगवान को, कन्हैया को भगवान समझकर हाथ जोड़ने लगी। त्यों ही कन्हैया ने अपना मुंह अपनी ऐश्वर्य शक्ति को हटा दिया और कहा कि मैया तू क्या कर रही है, माटी मिली कि नहीं मिली? तब मैया कहती हैं कि बेटा माटी तो नहीं मिली, तुम्हारे मोहने में तो पूरा उत्तराखंड हिमालय पर्वत भरा पड़ा है, तू माटी की बात कर रहा है। तो कन्हैया ने दोबारा फिर जब मुँह खोला तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। और तब कन्हैया ने कहा मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी। तब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। वैष्णवी बेतनोन माया, भगवान की जो मुस्कान है यही भगवान की माया है। और जब भगवान मुस्कुराए तो माता यशोदा ने भगवान को गले से लगा लिया और कहा बेटा बुढ़ापे में पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाए। इस प्रकार भगवान ने माता यशोदा को दिव्य लीलाएं बाल्यावस्था में दिखाई। अब एक बार दीपावली का समय आया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्तीं तान गायत। एक बार दिवाली के अवसर पर माता यशोदा ने जितने भी घर की दास दासियाँ थी सभी को अलग अलग कामों में लगा दिया। और माता ने सोचा कि कन्हैया के लिए ताज़ा सा माखन निकाला जाए और दधी का मंथन करने लगी।
और माता जब भगवान के लिए कर्म से वपुषा दधि निर्ममन्ति, और वाणी से भगवान की जो लीलाएं हुई हैं उनका गान कर रही हैं तथा मन में कन्हैया को स्मरण कर रही हैं, तो वपुषा दधि निर्मन्ति और वचसा गायंती और मनसा स्मरंती, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से मैया भगवान की सेवा कर रही हैं। तो ऐसा देखकर भगवान को रहा नहीं गया, और जब भी जीव अपने सभी कर्मों से भगवान को याद करता है तो भगवान तुरंत ही दौड़े चले जाते हैं। तो कन्हैया भी दौड़ के माता के पास आ गए। तां स्तन्यकामयासाद्यामथनन्तीं जननीं हरि, गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेध प्रीतमावहन्। भगवान ने स्तनपान करने के लिए भगवान तुरंत ही माता की गोद में आ गए और मथानी को रोकते हुए माता की गोद में बैठकर दूध का पान करने लगे और पूछने लगे कि मैया ये बता, तुझे दूध प्यारा है कि पूत? तो मैया कहती है कि बेटा मुझे तो तू ही प्यारा है। और मैया दूध पिला रही थी कि इतने में मैया को याद आया कि दूध तो चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ है और वो बनने लगेगा अगर नहीं जाऊंगी। तो ऐसा सोच कर उन्होंने कन्हैया को नीचे बिठा दिया और तुरंत दूध को उतारने चली गई चूल्हे पर से। अब कन्हैया को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जितने भी बर्तन दही के थे, दही रखा था, सभी धमाधम फोड़ने लगे और फोड़ते फोड़ते सभी बर्तन फोड़ दिया। तब आंगन में दूध दही की कीच बच गई। अब तो कन्हैया घबराए, सोचा कि अब मैया आएगी तो मारेगी इसके लिए। और जो इधर यशोदा माँ ने देखा कि इसने तो सारे बर्तन, मेरे जो ददिया सास के ज़माने के बर्तन थे उसको इसने तोड़ दिया। अब तो माता चिल्लाई और डंडी छड़ी लेकर दौड़ी और कहती हैं कि कन्हैया देख आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया तू मारेगी, इसी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैया ने कहा कि बेटा तेरी पूजा करूँगी। कन्हैया कहते हैं आज कौन सा त्योहार है? मैया कहती है कि बेटा आ जा। कन्हैया नहीं आ रहे। तब मैया सोचने लगी कि ये डंडी छड़ी से मारना ठीक नहीं, बच्चा डर जाएगा, इसके लिए उन्होंने छड़ी को छोड़ दिया। त्यक्त्वा यष्टिं श्रुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला, माता यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया। तो कन्हैया माता के पास तुरंत ही आ गए, और जब आ गए तो मैया ने पकड़ लिया, बोली आ तेरी आज मैं पूजा करती हूँ। और मैया ने ले जाके उखल में बांध दिया। और जो ही उखल में बांध लेगी तो जो रस्सी थी वो 2 अंगुल कम पड़ जाती। यदाशीत तदपि नूनं तेनान्यदपि संदधे। और जो ही माता दूसरी रस्सी बांधती हैं यदि तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। और जो ही नई रस्सी जोड़ती हैं तो फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, तम मत्वात्मजमव्यक्तं मत्तलिंगमधोत्थजम, गोपिकोलूकले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। जिसका कोई न बाहर है, न अंदर है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, उस अव्यक्त परमात्मा को माता यशोदा एक साधारण मनुष्य की तरफ बांधना चाह रही हैं। तो
भगवान ने लेकिन देखा कि सुमात्रा सुन्न गात्राया व्यस्तस्त कवरस्तज। भगवान ने देखा कि माता यशोदा पसीने से लथपथ हो गई हैं और कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। तब भगवान ने क्या किया, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत् स्वबंधनम। और जब देखा कि माता यशोदा थक गई हैं तो भगवान ने स्वयं बंधन को स्वीकार कर लिया। ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रही थी, क्योंकि 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ और 1 अंगुल भगवान की कृपा, ये जब दोनों होंगी तभी भगवान की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तपा प्रभावात् देव प्रसादात्, जब तप का प्रभाव होना चाहिए जीव का और भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल रस्सी हैं। अब कन्हैया को रस्सी कहते हैं, दाम कहते हैं रस्सी को, और उधर से बांधा तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दामोदर भगवान की जय। अब अगली कथा अगले पार्ट में।